जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 कक्षा 10वीं का अध्याय 4 लोकतंत्र की उपलब्धि। आज हम इस वीडियो में इसके जितने भी प्रश्नावली है उन सभी प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, आज का आपका पहला प्रश्न है। यह प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और पहला प्रश्न है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा, लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण करता है, क्योंकि आप 1 बाय 1 करके लाइन में लिखेंगे। ए नंबर में, यह नियमित, स्वतंत्र तथा स्वच्छ तरीके से चुनाव संपन्न कराता है। बी, इसके प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों तथा विधेयकों पर जनता के बीच खुली बहस की गुंजाइश होती है, अर्थात जितने लोग इसमें बैठते हैं वो इसमें खुली तरीक़ा से बहस करते हैं। सी नंबर में है, यह सरकार के स्वयं के बारे में तथा उसकी कार्यशैली के बारे में जनता के लिए जनता को सूचना का अधिकार प्रदान करता है, अर्थात जो लोग नहीं बैठे हैं यानी कि आम पब्लिक, आम जनता को यह अधिकार देता है कि संसद भवन में क्या क्या बात हुई है उस पे लोगों को सूचना का अधिकार भी देता है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, लोकतंत्र एक जिम्मेवार सरकार प्रदान करता है, यानी लोकतंत्र क्या है, एक जिम्मेवारी सरकार को चुनता है जिसमें लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही शासन करता है, लोगों पे ही शासन करता है, लेकिन लोगों के द्वारा ही चुना गया वो व्यक्ति होता है, क्योंकि इसका निर्माण जनता द्वारा निर्धारित प्रतिनिधि करते हैं, यानी कि जनता जिसे चुनता है वही करते हैं। ये प्रतिनिधि समाज की समस्याओं पर बहस करते हैं तथा तदनुसार नीति एवं सरकार बनाते हैं। समस्याओं को सुलझाने के लिए इन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, लोकतंत्र एक वैध सरकार का निर्माण करता है, क्योंकि यह जनता की सरकार होती है। यह जनता ही होती है जो अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार बनाकर स्वयं के ऊपर शासन करवाती है। ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। ये लॉन्ग प्रश्न था। आज का आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है, लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक बनता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वैध एवं जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात कहने का मतलब है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यह व्यवस्था खुशहाली एवं विकास की दृष्टि से भी अग्रणी होगी। किसी देश का आर्थिक विकास उस देश की व्यवस्था, आर्थिक प्राथमिकता, अन्य देशों से सहयोग के साथ साथ वैश्विक स्थिति पर भी निर्भर करती है। लोकतांत्रिक शासन में विकास दर में कमी के बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चयन सर्वोत्तम होता है, अर्थात अच्छा माना जाता है। क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक एवं विश्वसनीय फायदे हैं, जिसका एहसास हमें धीरे धीरे होता है, जो अनंततः सुखद होता है। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने समस्याओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करती है। तदनुसार सरकार जनता की समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर होती है। लोकतंत्र में समान आर्थिक समृद्धि का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को अपने रोजी रोटी
जमीन जमीन चल और अचल संपत्ति को रखने का अधिकार है। उनको आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए स्वस्थ वातावरण लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मिलता है। ये आपका 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए हम आज के 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आज का आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, लोकतंत्र किन स्थिति में सामाजिक विषमताओं को पाटने में मददगार होता है और सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करता है, अर्थात एक जैसा माहौल बनाता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। दोस्त, इस प्रश्न का उत्तर होगा, किसी लोकतंत्र द्वारा विभिन्न सामाजिक विषमताओं के बीच सामंजस्य के वातावरण के निर्माण के लिए निम्नलिखित स्थितियां होना अनिवार्य है। इन स्थितियों को हम देखते हैं। ये कौन कौन सी स्थिति है? पहला है, इसका सरल अर्थ यह है कि चुनाव अथवा निर्णय के मामले में विभिन्न व्यक्ति या समूह अलग अलग समय में बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। यदि किसी को उसके जन्म के आधार पर बहुमत में होने से रोका जाता है तो उस व्यक्ति के लिए लोकतांत्रिक शासन सामंजस्य बिठाने वाला नहीं रह जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्त कि किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर यानी कि जन्म के आधार पर बहुमत में होने से रोका नहीं जा सकता है। ये नहीं है कि ये स्कूल में जन्म लिया तो उसे वोट देना है। यहाँ पे भारतीय लोकतंत्र में जिसके पावर जितना वोट होगा वहीं सरकार बना लेता है। चलिए अगला पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट करके आप लिखेंगे, लोगों को यह समझना होगा कि लोकतांत्रिक केवल बहुमत का शासन नहीं है। सरकार एक समान दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर सके, इसके लिए बहुमत को अल्पमत के साथ मिलाकर काम करने की आवश्यकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें बहुमत की सरकार होती है, जिसके पास बहुमत होता है उसकी ही सरकार बनती है। दोस्त, आपको पता होगा कि बहुमत की सरकार क्या होती है। यदि किसी राजनीतिक पार्टी को जितनी भी सीटें होती है दोस्त, तो उस सीटों का आधा से एक ज़्यादा यानी मान लीजिए कि 1/2 प्लस 1 सीटें उसे क्या करनी पड़ती है, इतनी सीटें जो होती है दोस्त उसे जितनी होती है इतनी सीटें क्या करनी होती है, जितनी होती है, यानी आधा से एक ज़्यादा। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है और लोकसभा के कुल मान लीजिए कि 545 सीटें हैं, तो इसका 1/2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए कि डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 यानी कि 272.5 आ रहा है। तो यानी कि 273 सीटें उन्हें जीतनी पड़ेगी। यदि वह व्यक्ति 273 सीटें एक लाता है तो उसे बहुमत दल का नेता माना जाता है और वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। आधा से एक ज़्यादा होनी चाहिए, सीधी सी बात है दोस्त। यहाँ पे एक बार और समझिएगा, गौर कीजिएगा। मान लीजिए कि 10 सीटें हैं, तो 10 सीट पर चुनाव हुआ है दोस्त, तो इसका आधा कितना हुआ, 5 सीटें। यदि कोई व्यक्ति 5 + 1 सीटें यानी 6 सीटें प्राप्त करता है तो उसे बहुमत माना जाएगा। जबकि अगर आधा कर लेगा यानी 50% तो उसे बहुमत की सरकार नहीं मानी जाएगी। और उस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए 2-3 पार्टियां इसमें मिल कर के चुनाव लड़ रहा है तो 10 सीट में तुम बट जाएगा, तो उसमें गठबंधन की सरकार बनती है। अर्थात कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई 3 गो सीट जीत लिया है तो उसे 3 सीटें और मंगानी पड़ेगी। तो 3 सीटें क्या करता है, उसे गठबंधन की सरकार बनाता है और इस तरह से वो सरकार
देश में अपनी बना लेता है। चलिए आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर सफलता पाई है। यहाँ पे आगे में स्प्रिंट हो गया है तो यहाँ पे होगा किन मुद्दों पर सफलता पाई है। आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्त, क में कहा जा रहा है राजनीति असमानताओं को समाप्त कर दिया है। ख में कहा जा रहा है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। ग में कहा जा रहा है बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। और घ में कहा जा रहा है समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। दोस्त इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया है। आज का आपका 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसके अनुरूप नहीं है। आपका ऑप्शन है क में कहा जा रहा है कानून के समक्ष समानता। ख में कहा जा रहा है लोकतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन ग में है उत्तरदायी शासन व्यवस्था। और घ में कहा जा रहा है बहुसंख्यकों का शासन। आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन घ। यहाँ पे ऑप्शन घ हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। प्रश्न संख्या 6 में कहा जा रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति एवं सामाजिक असमताओं के संदर्भ में किया गया कौन सा सर्वेक्षण सही और कौन सा गलत प्रतीत होता है। लिखे सत्य और असत्य इसमें बताना है। चलिए आपका पहला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न का पहला का उत्तर हो जाएगा सत्य है। ये क्या है, ये जो है सत्य है। लोकतंत्र और विकास क्या है, दोनों साथ साथ ही चलता है। जब लोकतंत्र होगा तो लोगों का विकास भी होगा। दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है दोस्त लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमताएं बनी रहती है। हाँ, ये बात सही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है उसमें असमानताएं बनी रहती है। हमेशा एक ही व्यक्ति का सरकार नहीं बनता है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। क्या है दोस्त, असत्य है। ठीक है। चलिए आज का आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है तानाशाही में असमताएं नहीं होती। तानाशाही में असमताएं नहीं होती। तो हाँ, तानाशाही जो शासन व्यवस्था चलता है तो एक ही व्यक्ति तानाशाह जो होता है वही शासन करता है। तो उसमें क्या होती है, उसमें असमानताएं नहीं होती है। तो इसमें कहा जा रहा है नहीं होती है, तो ये क्या है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ये भी आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे असत्य। आपका 3 नंबर प्रश्न का भी उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य। चलिए आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त तानाशाही व्यवस्था लोकतंत्र से बेहतर सिद्ध हुआ है। तानाशाही व्यवस्था से लोकतंत्र से बेहतर, तानाशाही व्यवस्था लोकतंत्र से बेहतर सिद्ध हुआ है। क्या ये सही है, आप बताइए। लोकतंत्र से क्या सही है, नहीं सही है। ये भी क्या है दोस्त, असत्य है। असत्य है। ठीक है। इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा इन सभी का।
चलिए दोस्त, अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 7 में। 7 में कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों के संबंध में कौन सा कथन सही अथवा गलत है। ये भी सही और गलत ही बताना है। इसमें 1 नंबर में कहा जा रहा है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, आज लोग पहले से कहीं अधिक मताधिकार की उपादेयता को समझने लगे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, लोग आज के समय में क्या है, अपने मताधिकार को समझने ही लगे हैं। जैसे कि आप भी समझते हैं कि हम भी अपनी सरकार को चुनेंगे। तो इस तरह से आप क्या पाते हैं कि ये जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। ये क्या है दोस्त, तो ये जो है सही है। आपका 2 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर में कहा जा रहा है, शासन की दृष्टि से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटिश काल के शासन से बेहतर नहीं है। तो ये क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पे फिर से ध्यान से समझिएगा, शासन की दृष्टि से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटिश काल के शासन से बेहतर नहीं है। तो ये क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका गलत है। ऐसा नहीं है कि उससे बेहतर नहीं है, लेकिन पहले जैसा कहने का मतलब है कि जब भारत जो था आज़ाद नहीं था, तो उस समय की शासन व्यवस्था से आज के शासन व्यवस्था क्या है, बेहतर क्या नहीं है, है बेहतर। उससे अच्छा से आप जी रहे हैं कि नहीं, आपकी खान पान में कमी तो नहीं हो रही है, या फिर पहले से बेहतर है कि नहीं है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं है, और हम लोग क्या है, बेहतर है। तो इस तरह से आपका ये उत्तर हो जाएगा गलत है। समझ पा रहे हैं, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा गलत है। 3 नंबर में कहा जा रहा है, यहाँ पे दोस्त ध्यान दीजिएगा, आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, अभिवंचित वर्ग के लोग चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। क्या ऐसा है, अभिवंचित है वो चुनाव नहीं लड़ेगा? आप कैसे कह सकते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेगा? लड़ेगा। तो इसलिए ये क्या है, लड़ सकता है। तो ये गलत है। क्या है दोस्त, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर में कहा जा रहा है, राजनीतिक दृष्टि से महिलाएं पहले अधिक सत्ता में भागीदारी बन रही है। तो ये क्या है, आप भी देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा महिलाएं क्या है, अधिक सत्ता में भागीदारी बन रही है, यानी चुनाव लड़ रही है। वैसे तो बिहार में 50% कर दिया गया है महिलाओं का आरक्षण बढ़ा करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4 नंबर का उत्तर हो जाएगा। ये क्या है दोस्त, ये सही है। ये क्या है दोस्त, सही है, यानी 4 का उत्तर हो जाएगा, 4 नंबर सही है। आपका आज का 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। यानी भारतवर्ष में जो लोकतंत्र है आज के समय में, आप उसे किस रूप में देखते हैं। अपने अनुसार इसका उत्तर लिख सकते हैं आप। वैसे हम आपको इसका उत्तर लिखवा रहे हैं, ये भी पढ़ लीजिए। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं पाई जाती है। जैसा कि आप भी जानते हैं, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद या विधानसभा में भेजती है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एक वोट देते हैं, जिस संसद को चुनते हैं वही संसद वहाँ पे यानी कि संसद या फिर विधानसभा में जाती है। वे प्रतिनिधि जनता की समस्या को उठाती है, यानी हम लोग की जो समस्या है वो हमसे पूछती है और वहाँ पे उठाती है, और उनकी समस्या का निराकरण सरकार से कराने की कोशिश करती है। यानी कि हम लोगों की जो समस्या होती है उसको संसद भवन में उठाया जाता है और उसका समाधान निकाला जाता है। भारतीय लोकतंत्र का अवलोकन करने पर लोकतंत्र के प्रति आशा और निराशा दोनों होती है। यानी कि हो सकता है कि हमने जो कहा है, सरकार से मांग की है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमारी निराशाएं पहले इस बात में प्रकट होती है कि भारत में लोकतंत्र है ही नहीं। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, अथवा भारत में लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ से आप थोड़ा सा लिखिएगा, इन निराशाओं के बावजूद आशा की किरण भी प्रस्फुटित होती है।
यानी कि इस निराशा के बावजूद भी क्या होती है कि आशा की किरण भी दिखाई देती है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आनन फानन में शीघ्रता से लिए गए निर्णयों के दुष्परिणामों से जब हम मुक्ताबित होते हैं तब लगता है कि लोकतंत्र से बेहतर और कोई शासन व्यवस्था नहीं हो सकती है। ठीक है, इसे जब हम भारतीय लोकतंत्र के 60 वर्षों की अवधि के संदर्भ में देखते हैं तो लगता है कि कार्यक्रम में हम काफ़ी सफल रहे हैं। यानी कि बहुत कुछ ज़्यादा वर्षों के बाद में पीछे घूम के देखा जाता है कि हम कहाँ से कहाँ आए हैं, तब लगता है कि हम सफल हो रहे हैं। तो लगता है कि कार्यक्रम में हम काफ़ी सफल रहे हैं। एक समय था जब लोग कोई नृप हो हमें कहानी के मुहावरे में बात करते थे, यानी कि देश का कोई विकास नहीं समझते थे। लेकिन अब क्या है, अब हो रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जनता संतुष्ट कब होता है। जनता का संतुष्ट होना दो बातों का द्योतक है। पहला कि तानाशाही व्यवस्था में जनता जबरन संतुष्ट रहती है, यानी तानाशाही जहाँ पे व्यवस्था होती है जनता को वहाँ के शासक जबरन संतुष्ट रखते हैं। अगर नहीं मानेगा तो उसे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। और दूसरा कि जनता को लोकतंत्र में रुचि नहीं है। तात्पर्य यह है कि किसी तानाशाह के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं कर पाती, जबकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का मूल्यांकन जनता हर रोज करती है। इस परिप्रेक्ष्य में जब भारतीय लोकतंत्र का मूल्यांकन करेंगे तो स्थितियाँ संतोषजनक प्रतीत होगी। आज भारतवर्ष में जनता का लगातार प्रजा से नागरिक बनने की प्रक्रियाएं जारी है, यानी भारत में नागरिकता लेने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन ज़्यादा हो रही है। वास्तव में भारतीय लोकतंत्र विकास की ओर निरंतर अग्रसर है, यानी कि भारत के लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो विकास की ओर अग्रसर है। यह सच है कि यहाँ लोकतंत्र के प्रतिशत आशाएं और निराशाएं व्याप्त है, यानी कि आज जो लोग मांग करेंगे तो आज ही पूरा नहीं होगी, उसे पूरा होने में समय लगता है। फिर भी लोकतंत्र यहाँ खूब फल फूल रहा है। जनता इसके प्रति सकारात्मक रूप अपना रही है। इस तरह भारत में लोकतांत्रिक यानी कि लोकतंत्र का भविष्य क्या है, उज्जवल दिख पड़ रहा है। आज का आपका लास्ट और 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त, भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, यानी कि भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। तो चलिए इसका उत्तर होगा, भारतवर्ष में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पाई जाती है। जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं, भारतीय लोकतंत्र की साख पूरी दुनिया में बढ़ी है, परंतु लोकतंत्र उतना परिपक्व नहीं हुआ है, कारण कि जनता का जुड़ाव उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां जनता सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर सके, यानी कि जनता डायरेक्टली संसद भवन में नहीं जा सकती है। अतएव इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम जनता शिक्षित हो, यानी जनता को शिक्षित होना अनिवार्य है। यह सच्चाई है। लोकतांत्रिक सरकारें बहुमत के आधार पर बनती है, यानी कि अभी हम पहले ही क्वेश्चन में बता दिए हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है बहुमत के आधार पर ही बनती है, यानी कि जितनी भी सीटें हैं उससे आधा प्लस एक ज़्यादा सीटें जिसकी बन जाएगी उसी की सरकार बनेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। लोकतांत्रिक सरकारें बहुमत के आधार पर बनती है, परंतु लोकतंत्र का अर्थ बहुमत की राय से चलने वाली व्यवस्था नहीं है, यानी कि लोकतंत्र जो होता है बहुमत से नहीं चलता है, लेकिन सरकार बनाया जाता है तो उसमें बहुमत की सरकार ही बनती है, जिसे बहुमत प्राप्त होता है उसी की सरकार बनती है। आगे कहा जा रहा है व्यवस्था नहीं है, बल्कि यहाँ अल्पमत की आकांक्षाओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक होता है कि सरकार प्रत्येक नागरिक को यह अवसर अवश्य प्रदान करे ताकि वे किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बन सके।
लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर आंतरिक लोकतंत्र हो, अर्थात कहने का मतलब है कि सार्वजनिक हो, क्योंकि सत्ता की बागडोर संभालना उनका लक्ष्य होता है। यानी जो भी सत्ता में होता है वही सत्ता संभालते हैं। विडंबना है कि लिखिए अब, विडंबना है कि भारतवर्ष में नागरिकों के स्तर पर और ख़ास तौर पर राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक विमर्श अथवा आंतरिक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का सर्वथा अभाव दिखता है। जाहिर है कि इसके दुष्परिणाम के तौर पर सत्ताधारी लोग के चरित्र एवं व्यवहार गैर लोकतांत्रिक दिखेंगे और लोकतंत्र के प्रति हमारे विश्वास में कमी होगी। इसे हम अपने सक्रिय भागीदारी एवं लोकतंत्र में अटूट विश्वास से दूर कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखेंगे, वास्तव में लोकतंत्र के उपयुक्त तत्वों पर अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र उपयुक्त तरीका द्वारा सफल बनाया जा सकता है। दोस्त, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। यदि आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके क्लास से संबंधित हर चीज़ों को, हर कंटेंट को देने का प्रयास किया जाता है इस चैनल पे। और हाँ दोस्त, एक लाइक तो दबाना चाहिए आपको, अब तक एक लाइक तो बनता है। आप लाइक बटन ज़रूर दबा के आगे बढ़िएगा। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। और अब कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर देंगे कि किस तरह से हमें कंटेंट को बताना चाहिए, समझा के लिखाना चाहिए या फिर और स्लोली लिखाना चाहिए, या फिर क्या आपकी राय हमें मोटिवेट करता है। आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। इसका लास्ट लेसन जो है 5वीं नंबर लोकतंत्र की चुनौतियाँ जल्द ही आ जाएगी। और इसका 3 और 2 और 1 लेसन आप अगर नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और अपना फेयर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्त, यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस कराएंगे। आप लोग का सपोर्ट हुआ तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।